वेलकम टू फ्रेश वाइटल्स। हम अक्सर सुनते हैं ना कि अगर वजन कम करना है तो बस खाना कम कर दो। लेकिन सच कहूं तो ये पूरी सच्चाई बिल्कुल नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ कैलोरी कम करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखना, उस जिद्दी फैट को टारगेट करने और उसे मैनेज करने की सबसे असली और असरदार चाबी है। तो चलिए बिना देर किए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। आपने भी कभी न कभी ये नोटिस किया होगा कि जब कमर के किनारों या छाती के आसपास वो जिद्दी फैट जमा हो जाता है तो किसी का भी कॉन्फिडेंस एकदम से कैसे नीचे आ जाता है। काफी निराशा होती है, राइट? लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए, आखिर ये जिद्दी फैट उन पुरानी घिसी पिटी डाइट्स के बावजूद कम क्यों नहीं होता। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, अगर सिर्फ खाना कम कर देने से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो रात का डिनर छोड़ने वाला हर इंसान आज बिल्कुल फिट और स्लिम होता। जाहिर है इस पूरी प्रक्रिया में कोई ना कोई बहुत बड़ा हिस्सा मिसिंग है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरी समस्या की जड़ तक, यानी कॉर्टिसोल। इसे हम आमतौर पर स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस के काम की टेंशन, लगातार बना रहने वाला मानसिक तनाव और अधूरी नींद, ये सब चीजें लोगों के शरीर में इस कॉर्टिसोल के लेवल को बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ा देती हैं। और पता है ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल क्या करता है? ये शरीर को सीधा सिग्नल देता है कि वो पेट और कमर के आसपास फैट जमा करे और उसे कसकर होल्ड करके रखे। तो ये बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि सिर्फ कैलोरी गिनने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि हार्मोन्स को बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज के इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम 4 मुख्य पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, स्ट्रेस कम करने वाले सुपर फूड्स। दूसरा, मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करने वाले तत्व। तीसरा, हमारी गट हेल्थ और इन्फ्लेमेशन का कनेक्शन। और चौथा, बेहतर और पक्के नतीजों के लिए कुछ जरूरी आदतें। चलिए सीधे अपनी पहली और बहुत ही दिलचस्प कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रेस कम करने वाले सुपर फूड्स जो सीधे तौर पर हमारे कॉर्टिसोल लेवल को मैनेज करते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, जिस चीज को लोग अक्सर अपनी डाइट का सबसे बड़ा दुश्मन या एक गिल्टी प्लेजर मानते हैं, जी हाँ, मैं डार्क चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, वही असल में बहुत फायदेमंद हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। मार्केट में मिलने वाली वो आम मीठी चॉकलेट काम नहीं आएगी। शरीर को असली फायदा पहुंचाने के लिए इसमें सख्ती से कम 85% कोको होना ही चाहिए। जब दिन में सिर्फ 20 से 30 ग्राम ऐसी प्योर डार्क चॉकलेट खाई जाती है तो शरीर को खास फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही शानदार तरीके से हमारे दिमाग के तनाव को कम करते हैं और मूड को एकदम बेहतर बना देते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे अहम चरण पर, मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग एलिमेंट्स। यहाँ हम उन तत्वों पर फोकस करेंगे जो फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करने के साथ साथ हमें अपने मेटाबॉलिक रेट को भी तो सपोर्ट करना है, और इसमें माचा से बेहतर क्या हो सकता है। ये कोई आम चाय नहीं है, बल्कि ग्रीन टी का एक बहुत ही ताकतवर और कॉन्सेंट्रेटेड रूप है। इसमें ईजीसीजी नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। इसे अपनी सुबह के रूटीन में शामिल करना भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और उसमें माचा पाउडर मिला लीजिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, इसे हमेशा बिना चीनी और बिना दूध के ही पीना है। सुबह सुबह मेटाबॉलिज्म को सही किक देने का बस यही एक सटीक तरीका है। और जब बात शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने की हो तो ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे पास इसके लिए कमाल के ऑप्शंस हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए सार्डीन जैसी फिश एक बेहतरीन विकल्प है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए प्रकृति ने अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स और अखरोट जैसे बहुत ही शानदार विकल्प दिए हैं। ये ओमेगा 3 के स्रोत न सिर्फ शरीर की सूजन को शांत करते हैं, बल्कि सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी क्रूशियल इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अब एप्पल साइडर विनेगर को ही ले लीजिए। इसके अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एसिटिक एसिड होता है। ये एसिड अकारण लगने वाली भूख को कंट्रोल करने में गजब का असर दिखाता है और साथ ही अचानक होने वाले ब्लड शुगर स्पाइक्स को भी कम करता है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही सख्त नियम है। इसे हमेशा पानी में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके ही पीना है। भूलकर भी इसे कभी सीधे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने वाले 2 और बहुत ही शानदार एलिमेंट्स हैं। पहला है जौ, जिसे हम बार्ली भी कहते हैं। इसमें बीटा ग्लूकन नाम का एक ऐसा खास फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे होता यह है कि हम अनजाने में होने वाली ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। और दूसरा है हल्दी और काली मिर्च का बेजोड़ कॉम्बिनेशन।
हल्दी का जो एक्टिव तत्व है करक्यूमिन, वो तभी सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब होता है जब उसे काली मिर्च के साथ मिलाया जाए। ये कॉम्बिनेशन शरीर की किसी भी तरह की अंदरूनी सूजन को सच में बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से कम कर देता है। चलिए अब हम अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, गट हेल्थ और इन्फ्लेमेशन। ये असल में हमारे संपूर्ण पाचन का कोर है। हमेशा याद रखिए कि एक स्वस्थ और बैलेंस्ड गट ही हमारी उन अनचाही फूड क्रेविंग्स को मैनेज करने और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखने का असली बेस होता है। और इस काम में केफिर एक एकदम परफेक्ट चॉइस है। ये प्रोबायोटिक्स से भरा हुआ एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो गट हेल्थ को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है। ये सीधे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर पाचन को बेहतर बनाता है। और सबसे कमाल की बात, ये उस बार बार भूख लगने वाली समस्या को काफी हद तक काट देता है। अब इन आखिरी 3 पावरफुल सुपर फूड्स को देखिए। सबसे पहले है किमची, जो एक तरह का कोरियन फर्मेंटेड सलाद है। इसमें मौजूद नेचुरल प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड मसाले हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद आते हैं अखरोट। अगर दिन में सिर्फ 4 से 5 अखरोट खाए जाएं, तो शरीर को वो ज़रूरी हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं जो क्रेविंग्स को तुरंत कंट्रोल में ले आते हैं। और आखिर में एकदम फ्रेश और बिना चीनी वाला अनार। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का एक ऐसा पावर हाउस है जो शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके एक बेहतर हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है। तो चलिए अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं, बेहतर नतीजों के लिए हमारी आदतें। देखिए, यहाँ एक बात बहुत ही साफ तरीके से समझना जरूरी है कि कोई भी सुपरफूड रातों रात जादू नहीं करता। इन सभी बेहतरीन चीजों को सही तरीके से काम करने के लिए हमारी रोजमर्रा की आदतों का एक मजबूत फाउंडेशन होना ही चाहिए। रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना, दिन भर खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखना और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये वो बिल्कुल बुनियादी आदतें हैं जो हार्मोनल बैलेंस का लक्ष्य रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। और हाँ, अपने मील्स में से चीनी और मैदे को कम करना भी इसी रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये एक 30 दिन का चैलेंज है। जो भी इंसान पूरी निरंतरता और लगन के साथ इन हार्मोन बैलेंसिंग सुपरफूड्स और इन बुनियादी लाइफस्टाइल आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, वो पक्के तौर पर अपने शरीर और अपनी सेहत में एक बहुत ही पॉजिटिव और शानदार ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा। ये बिल्कुल तय है। प्लीज विजिट freshvitals.in फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव डाइट चार्ट। अगर आज के इस एक्सप्लेनर में दी गई जानकारी से कुछ नया और काम का सीखने को मिला है, तो कृपया इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके इस विषय पर अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, लगातार ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अमूल्य सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।